नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक बिजनेसमैन जिसे देख के आपको भी लगता है कि आपको भी एक अच्छा बिजनेसमैन होना चाहिए। मेरा दोस्त तो बहुत अच्छी सी ज़िंदगी जी रहा है, बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ा अच्छा ऑफिस है, एसी है, सब कुछ है उसके पास, जो एक अच्छी ज़िंदगी को जीने के लिए चाहिए। तो क्या दोस्तों आपकी भी यही सोच है कि मेरा बॉस है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, मुझे ऐसा होना चाहिए? तो आज हम बात करेंगे कि जो आपको दिख रहा है, उसके अलावा जो पर्दे के पीछे है वो क्या-क्या है। अगर आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे, जब आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, तो वो जो लाइफ़स्टाइल आप देख रहे हैं, जो गाड़ी आप देख रहे हैं, जो ऑफ़िस आप देख रहे हैं, जो एसी या जो बाकी सुख-सुविधाएँ देख रहे हैं, उसके साथ-साथ आपको और क्या-क्या मिलेगा, वो भी आप देखिए, सोचिए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बिजनेसमैन और एक जॉब वाले में दोनों में क्या फ़र्क रहता है, वो मैं आपको आज समझाता हूँ। एक बिजनेसमैन जो होता है, वो कितनी तरह की समस्याओं से जूझ रहा होता है, जो कभी आपको नज़र नहीं आती। वन बाय वन हम उसका ज़िक्र करेंगे कि वो क्या-क्या समस्याएँ हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं, जब आप अपना एक बिज़नेस रन करते हो, अपने बिज़नेस रनिंग के दौरान जो समस्याएँ आपको आती है, उन समस्याओं में से सबसे पहली समस्या होती है फाइनेंस की। देखो, जब भी आप कोई बिज़नेस रन करते हो, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आप मकान बनाते हैं। मिस्त्री आपको बताता है, जब आप मकान बनाएँगे, तो आपका सर 20 लाख में, मैं 30 लाख में मैं तैयार कर दूँगा मकान, ठीक है ना? जब वो बनना शुरू होता है, बनने के बाद जब उसमें पैसा लगना शुरू होता है, पता चला कि आधा मकान बना है, 30 लाख तो लग चुके हैं, तो यानी बजट काफ़ी ऊपर चला गया। आपको दिक्कतें होती हैं। तो बिज़नेस में भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं। जब बिज़नेस शुरू किया जाता है, स्टार्टिंग में बताया जाता है इतना पैसा लगेगा, लेकिन जब काम शुरू हो जाता है, बिज़नेस रनिंग में आ जाता है, फिर धीरे-धीरे पता चलता है इसमें तो इतना पैसा चाहिए, इसमें और पैसा चाहिए, इसमें तो और पैसा लगाना पड़ेगा। पहले वो उसका इंतज़ाम करता है, कुछ टाइम बाद पता चलता है कि इसमें इतना पैसा और लगेगा, फिर उसका इंतज़ाम किया जाता है, और ऐसे ही देखते बजट बढ़ता चला जाता है। तो फाइनेंशियल जो इशू है, वो लगभग आप मान के चलो दोस्तों, बिजनेस में आती ही हैं ऑलमोस्ट। कोई बहुत बड़ा बैकअप लेके चल रहा है तो एक अलग बात है, बट जनरली दिक्कतें इस टाइप की आ जाती हैं। फाइनेंस के अलावा हम बात करते हैं रोज़मर्रा में, रूटीन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। रोज़मर्रा में दोस्तों, आज आपके बॉस आए कंपनी के अंदर, एंट्री करने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो उन्हें दिखती है, तो वो देखते हैं, उसके बाद उसे नोट करते हैं, है ना? नोट करने के बाद फिर आगे वो उन सारी चीज़ों को, जो प्लांट हेड है, जो भी वहाँ के सीनियर लोग हैं, उनसे वो डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, आपको वो कुछ नहीं कहते। गुस्सा आता है दोस्तों, जैसे आपको आता है ऐसे दूसरे को भी आता है, बट वो आपको कुछ नहीं कहते, वो चले जाते हैं। सारी प्रॉब्लम आपको नहीं बताएंगे, वो आगे जाके अपने सीनियर को सब कुछ बताएंगे कि ये दिक्कतें हैं, इसको आप ठीक कीजिए। फिर दोस्तों, जो दिक्कत आज फेस करी है, ऐसा तो नहीं है बताने के साथ ही वो ख़त्म हो जाती हैं। वो दिक्कतें 9 रन तक चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती हैं। आज बताइए, फिर 10 दिन बाद फिर वही बात, फिर 20 दिन बाद फिर वही बात, महीने, 6 महीने, साल। कई बार कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं जो चलती ही रहती हैं। वो दिक्कतें कंपनी के अंदर लॉस कर रही होती हैं बेसिकली। वो कंपनी का लॉस हो रहा होता है, कंपनी चाहती है किसी तरीके से लॉस को रोका जाए, बट बहुत सी दिक्कतें ऐसी होती हैं वो शॉर्ट आउट नहीं हो पाती, स्टाफ की लापरवाही की वजह से, उनकी इग्नोरेंस की वजह से, इस तरह की प्रॉब्लम चलती है। तो दोस्तों, बिजनेसमैन उसको भी झेलता है, प्रॉब्लम है, उसे दिखता है बार बार, यार मैं इसको बोलता हूँ फिर भी दिक्कत आ रही है, इस तरह की दिक्कतें चलती जा रही है ना? इसके अलावा अब कंपनी के अंदर जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सभी की ज़रूरत है कंपनी के अंदर, तभी वो काम कर रहे होंगे, है ना?
अब कोई एम्प्लॉई अचानक से छोड़ के चला जाता है, उसकी पोस्ट खाली हो जाती है ना? तो अब एकदम से तो नया आदमी नहीं मिलेगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स डे टू डे रूटीन में 2 महीने में, हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, महीने बाद, 15 दिन बाद दिक्कतें आ जाती हैं। स्टाफ छोड़ के जा रहा है, कई बार पहले से इंटीमेशन नहीं होती, या जहाँ पे वो रह रहे हैं उस तरह का स्टाफ मिल नहीं पा रहा है। बहुत सी ये नई प्रॉब्लम खड़ी होगी दोस्तों, तो इस तरह की दिक्कत भी आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों और बिजनेसमैन क्या क्या फेस करता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है। अब हर महीने उसे सैलरी देनी है, रेंट देना है, या जो जो उसके खर्चे हैं वो सारे उसको देने हैं। एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो जो मैंने आपको पहले बताई, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूसरी तरह की भी होती है। अब जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा मैनेज करना है वो एक अलग चीज़ है, या बाकी चीज़ों के लिए करना है। उसके अलावा अब जब सैलरी देनी है, उसे पता है मुझे इतनी सैलरी है वो देनी है, रेंट है, जो भी चीज़ें रूटीन के खर्चे हैं वो देने हैं, है ना? कई बार पैसे होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, उसे कहीं से भी अरेंज करके लाना है, किसी भी सूरत में लाना है, वो कोई और नहीं कर सकता। जो काम आपका बॉस कर रहा है वो काम कोई दूसरा उसकी जगह पे नहीं कर सकता। यहाँ पे एडवांटेज आपके साथ है। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपकी जगह दूसरा आदमी काम कर लेगा। कोई भी दिक्कत है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकती। बट जो काम आपका बॉस कर रहा है, जो कंपनी का ओनर कर रहा है, वो काम उसकी जगह कोई और नहीं कर सकता। उसे फाइनेंस मैनेज करना है, कैसे भी करना है, चाहे वो कुछ भी कहीं से भी लोन ले, कुछ भी करे, पड़ोसी से ले, दोस्त से ले, रिश्तेदार से ले, कुछ भी ले। बिजनेस तो देखो एक जैसा नहीं चलता दोस्तों, हमेशा फ़ायदा नहीं होता। अगर ऐसा भी नहीं है, आप मान लीजिए आपका बिज़नेस, आप देख रहे हो यार बिज़नेस में तो रोज़ नई नई मशीनें आ रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी गाड़ी आ रही है, तो बिज़नेस तो प्रॉफिट में है तभी आ रहा है। जनरली एक सोच होती है आदमी की कि प्रॉफिट है तभी आ रहा है। देखो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ प्रॉफिट में होता है। बिज़नेस में तभी नई मशीनें आती हैं, तभी गाड़ियाँ आती हैं, तभी सब कुछ आता है। बिज़नेस के अंदर मशीनें ली जाती हैं या बाकी चीज़ें ली जाती हैं खर्चों को मीट करने के लिए। उसे पता है इतनी प्रोडक्शन में मेरा खर्चे भी चल नहीं रहे हैं, तो मजबूरी में बढ़ाना पड़ता है उसको। गाड़ी है, वो स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, उसे अपने क्लाइंट से मिलना है। अगर वो अपने क्लाइंट के सामने छोटा दिखेगा दोस्तों तो वो काम नहीं कर पाएगा। बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, उसे अच्छी गाड़ी, अच्छा सिस्टम, सब कुछ रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी गाड़ी ले रखी है, मशीनें आ रही हैं या किसी और चीज़ से आप आइडिया लगा रहे हो, प्रॉफिट में है दोस्तों, अच्छा बिजनेस चल रहा है, तभी तो सब कुछ हो रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वो आपको नहीं बता सकते हैं ना, कि वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो उसे मैनेज करना है, उसे पता है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं दोस्तों। इसके अलावा जब रूटीन, डे टू डे रूटीन में आपका बॉस जब कंपनी के अंदर आ रहा है, कुछ स्टाफ रूटीन में ही प्रॉब्लम पैदा करता है दोस्तों, है ना? आपने भी देखा होगा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कुछ स्टाफ ऐसा होगा जो रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देते रहते होंगे, है ना? कोई काम गलत हो रहा है, या कई बार अचानक से लॉसेस भी होते हैं। कोई चीज़ आप वहाँ बनी है, वो चीज़ बन के चली गई, बनने के बाद खबर आती है कि ये तो गलत है, ये तो ख़राब हो गया आपका, बैठे बिठाए 1 लाख 2 लाख का 3 लाख का लॉस हो गया, है ना? हो सकता है इस तरह की चीज़ें रूटीन में हर 1 दिन के बाद हो रही हो, महीने में 2 बार हो रही हो, 4 बार हो रही हो। वो एक्स्ट्रा बर्डन वो भी आपके बॉस के सिर पे जा रहा है कि यार ये 2 लाख रुपए का लॉस बिना बैठे बिठाए हो गया, छोटी मोटी लापरवाही से हो गया सब। मतलब देखो, उसमें आपके बॉस का तो कोई रोल नहीं है, रोल तो किसी ना किसी स्टाफ का ही है। अब उस स्टाफ को भी वो कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ समझाएंगे कि भाई अगली बार इसे ठीक कर लो। वो सीधा झटका अपने आप सहन कर लेते हैं। आप उनके अंदर देखो कितना बड़ा दिल है। वो एम्प्लॉय को पैसा वसूल नहीं कर रहे हैं, कैसा पैसा वसूल करेंगे, क्या करेंगे? डांट नहीं रहे हैं, उनको गाली नहीं दे रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान से काम करिए। इसके बावजूद भी बार बार गलतियाँ हो जाती हैं। आज 2 लाख का है, कल को 50,000 का है, फिर लाख का है। देखो, एक बिजनेसमैन कितना बड़ा दिल लेके चलता है बिजनेस के अंदर। पैसे का अरेंजमेंट, नुकसान सहन करना, कोई एम्प्लॉई गलतियाँ कर रहा है उनको माफ़ करना, बार बार उनको समझाना, सिखाना कि चलो कोई बात नहीं, आगे अच्छा कर लियो, आगे अच्छा कर लेना, आगे अच्छा कर लेना। तो जो आपको दिख रहा है कि ये गाड़ियाँ हैं, ये एसी है, ये लाइफस्टाइल है, कुछ है, तो दोस्तों वो कांटे का ताज है, इतना आसान नहीं है।
दूर से सब अच्छा लगता है, सब बढ़िया चल रहा है। इंटरनली उससे पूछ के देखो आप, वो कैसे मैनेज कर रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, एक चीज़ है, बिजनेस में ज़्यादा दिक्कतें इनिशियली ज़्यादा आती हैं। जैसे आज बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो ये दिक्कतें ऑलमोस्ट 8-10 साल तक ज़्यादा रहती हैं। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, फाइनेंस बढ़ जाता है, बिजनेस अच्छे प्रॉफिट में आ जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम धीरे 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 कम होती रहती है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, फिर थोड़ी कम होती है, फिर धीरे धीरे और कम होती है। उसमें भी डिपेंड करता है कि वहाँ का स्टाफ कैसा है। किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए उसके स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना स्टाफ के अकेला कोई आदमी या 2-4 आदमी को साथ लेके बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। तो अगर स्टाफ सारा ठीक है, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रो कर जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस अगर चल रहा है तो वो आपका सहयोग उसमें बहुत ज़रूरी है। बिना आपके सहयोग को बिजनेस को बड़ा नहीं किया जा सकता। तो अपना सहयोग जितना हो सकता है उतना आप दें। और इसके अलावा अगर आप पूछना चाहें कि बिजनेसमैन को क्या क्या माइंड में चलता है या क्या क्या चीज़ें दिक्कतें आ जाती हैं उनको, देखो दिक्कतें बहुत टाइप की हैं दोस्तों। फाइनेंस का मैंने बताया, नुकसान का मैंने बताया आपको, है ना। अचानक से आने के बाद पता चला कि वो मशीन ख़राब हो गई है। देखो दोस्तों, एवरी टाइम पैसा होना ज़रूरी नहीं होता। मशीन ख़राब हो गई है, इसकी जगह दूसरी मशीन लेनी पड़ेगी, या उस मशीन का पर्टिकुलर पार्ट ख़राब हो गया है, या वो मशीन पर्टिकुलर तंग कर रही है। लिए नई मशीन ली है, ठीक है, लेने के बाद वो 2 दिन ठीक चली है, 4 दिन ठीक चली है, 10 दिन ठीक चली है, 2 महीने ठीक चली है, उसके बाद दिक्कत आनी शुरू हो गई है। वो 10 लाख की मशीन है, वो फिर सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, यार ये मैंने मशीन भी ली और ये चल भी नहीं रही है, परेशानी आ रही है। या मशीन ले ली तो उसका ऑपरेटर नहीं मिल रहा है, परेशानी हो रही है ना। इस टाइप की दिक्कतें, ऐसी हज़ारों दिक्कतें हैं दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कितनी तरह की दिक्कतें हैं। और मैं सारा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, हर बात, एक एक बात। तो ये दोस्तों दूर से देखने वाली चीज़ें हैं, आपको दिख रही हैं, अच्छा लग रहा है कि चलिए हाँ ठीक है यार, मौज हो रही है, सही है, हमारी भी ऐसी मौज हो जाए। जितनी परेशानी वो लोग झेलते हैं दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, ये प्रैक्टिकली आप देखना इस तरह की चीज़ें हैं या नहीं हैं, आप भी देखना उन चीज़ों को। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक बिजनेसमैन वर्सेस जो एम्प्लॉई होता है, अब आप कहेंगे क्या हमें बिज़नेस नहीं करना चाहिए, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिज़नेस ना कीजिए, बिज़नेस भी कर सकते हैं आप, जॉब कर रहे हैं उसको भी अच्छे से कर सकते हैं, उसमें अच्छा ग्रो कर सकते हैं आप। दोनों में डिपेंड करता है आप कितना अच्छा काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लगन से और कितनी पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। जब आप दूसरे के लिए अच्छा काम नहीं कर सकते तो आपके लिए अच्छा काम कौन करेगा दोस्तों। जब आप बिज़नेस करोगे तो आप भी अकेले नहीं कर पाओगे ना, आपको भी स्टाफ चाहिए, सब कुछ चाहिए। आज आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे नेगलेक्ट ही कर रहे हो, काम को ठीक से नहीं कर रहे हो, कल को अपना बिज़नेस करोगे तो वहाँ कौन आपके साथ काम करेगा, कौन आपके साथ अच्छा करेगा। तो इन बातों का ध्यान रखो। जहाँ पे आप काम कर रहे हो अच्छे से अच्छा जितना आप कर सकते हो, जितना अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, दिखावों पे ना जाओ, अपना माइंड लगाओ। बस यही मेरी एक सलाह है दोस्तों आपसे। ये जितनी जो मैं आपको बता सकता था बिज़नेस के बारे में वो मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने इतने प्यार से सुना। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।